ये क्लाउड किचन मॉडल आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है? क्या ये आपके लिए सही बिजनेस मॉडल है? लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड सी ये मॉडल आपके लिए सही है या नहीं। सबसे पहला एडवांटेज है क्लाउड किचन का है लो ओवरहेड कॉस्ट, क्योंकि आपको सिर्फ एक फंक्शनल किचन बनानी है। मतलब आपको एक प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं बनाना, यानी इंटीरियर पे, लाइटिंग पे, एसी पे अननेसेसरी कॉस्ट नहीं है एक्स्ट्रा मैन पावर के। तो आपका एक फंक्शनल किचन डिलीवरी फोकस्ड होता है और आपको सिर्फ पैकेजिंग, ब्रांडिंग और अच्छे खाने की क्वालिटी पे फोकस करना है, जिससे आपका कस्टमर खुश रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है आपका मल्टीपल ब्रांड्स एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब आपके पास ऑलरेडी एक जगह थी, आपके पास स्टाफ है, आप उसी किचन से मल्टीपल ब्रांड्स रन कर सकते हो और एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। प्लस आप हर एक नया ब्रांड जब ऐड करते हो तो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस डिवाइड होता है, विच मीन्स अगर आप एक किचन रन कर रहे थे एक रेस्टोरेंट से और अब आप 2 कर रहे हो तो आपको वो 2 में डिवाइड हो गया। आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आपका रेंट, ये स्ट्रेट अवे डिवाइड हो जाते हैं नंबर ऑफ ब्रांड्स में जितने आप एडिशनल ऐड करते हो, और आप अलग अलग कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले नॉर्थ इंडियन कुजीन सर्व करते थे और अब आपने चाइनीज़ भी ऐड कर लिया और आपने बाद में उसमें बिरयानी भी ऐड कर ली, अब आप 3 कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो। तीसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है डिलीवरी की डिमांड वैसे भी ज़्यादा है, तो मतलब आप स्विगी, जोमेटो और मैजिक पिन जैसे मेजर डिलीवरी प्लेटफॉर्म से टाई अप करके एक वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर सकते हो और आपको डाइन-इन में लगने वाले एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पे भी कॉस्ट सेव होती है। अगर डाइन-इन में आपके पास कस्टमर आते तो आपको एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए था उनको एड्रेस करने के लिए, सर्व करने के लिए, क्लीनलीनेस के लिए और पूरी एम्बियंस की हाइजीन मेंटेन करने के लिए। ऑल्सो क्योंकि आप ऑनलाइन पार्टनर्स के साथ टाइड अप हो, आपको उनसे क्रीम क्राउड मिलता है। मतलब वही कस्टमर आपके पास आते हैं जिनका ऑलरेडी एक परचेज इंटेंट बना हुआ है, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको खाना ऑर्डर करना है, तो आपको एक क्रीम क्राउड मिलती है और सेलिंग ईजी हो जाती है आपके लिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाली बात है कि जितने आपको बेनिफिट्स हैं उतने ही चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि क्लाउड किचन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम होती है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। हर कोई क्लाउड किचन में एंटर करना चाहता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को क्राउड से स्टैंड आउट करने के लिए एक यूएसपी डेवलप करें। मतलब आपके खाने में वो एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होनी चाहिए कि कस्टमर आपके पास ही क्यों आएगा, आपकी दाल मखनी ही क्यों ट्राई करेगा, राइट। सिमिलरली आपको ऑनलाइन एग्रीगेटर्स पे, मतलब स्विगी, जोमेटो, मैजिक पिन जैसे मेजर डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे आपको अपनी मार्केटिंग और डिस्काउंट गेम स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कंपटीशन है। तो अनलेस कि आप अच्छा डिस्काउंट दे रहे हो और आप अपने ब्रांड को कंटिन्यूअसली प्रमोट कर रहे हो मार्केटिंग के थ्रू, आप अच्छे कस्टमर से मिस आउट कर सकते हो। और डिलीवरी पार्टनर के चार्जेस को भी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। स्विगी, जोमेटो, मैजिक पिन की कमीशन अप टू 30% तक जा सकती है। इस कॉस्ट को अगर सही से मैनेज नहीं किया तो आपका प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट हो सकता है। फिफ्थ और सबसे बड़ा एडवांटेज है क्लाउड किचन का होता है स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल। मतलब आप एक क्लाउड किचन को इजीली रेप्लिकेट कर सकते हो दूसरे, तीसरे और चौथे लोकेशन पे, क्योंकि आपको सिर्फ एक फंक्शनल किचन स्पेस चाहिए और आपने अगर एक सक्सेसफुल क्लाउड किचन चला लिया तो आपको पता है कि आप कैसे उसको रेप्लिकेट करोगे। एट द सेम टाइम अपनी डिलीवरी रेडियस बढ़ाना, अलग सिटीज़ में पहुंचना आपके लिए बहुत सिंपल और इजी हो जाता है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कम है और क्योंकि आपने ऑलरेडी एक सक्सेसफुल किचन रन कर लिया, तो आपको सारे प्रोसेस अब पता है। तो ओवरऑल क्लाउड किचन का बिजनेस मॉडल काफ़ी फ्लेक्सिबल और प्रॉफिटेबल है। ये आप भी स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए तो हमारी टीम आपके लिए पूरे क्लाउड किचन मॉडल को डेवलप करने में, आपकी क्लाउड किचन को स्टार्ट करने में और आपके एग्जीक्यूशन की प्लानिंग में कंसल्टेशन और एग्जीक्यूशन दोनों ही हेल्प करती है। नीचे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या आप रेडी हैं अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए?